चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। देखो जैसा आपको पहले कल भी बोला, देखिए आज का क्लास बहुत ही कीमती है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे दो लाइन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। चौथा बार। लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया से देखो। जैसे एक प्लेन है, एक लाइन है, दोनों के बीच का एंगल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, बस एक प्लेन है और एक लाइन है, एक लाइन इसको काटा तो ये जो प्लेन और लाइन के बीच का इतना एंगल तैयार हुआ, हम लोग को वो डिस्कस करना है। हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हम लोग को ये वाला एंगल डिस्कस करना है। प्लेन का भी इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन का भी इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों के बीच का एंगल डिस्कस करना है। ठीक, बस तो एंगल का अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो दो वेक्टर, लाइन वेक्टर के बीच का एंगल का हम लोग के पास फॉर्मूला है cos इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1। इसका उसी फॉर्मूला के हेल्प से ये फॉर्मूला भी निकाला जा रहा है और दिखाते हैं, इसको बिठाते हैं। ठीक है, बस अब पहले एक बार बढ़िया से देख लो, 2-4 मिनट 2-3 मिनट लगेगा डिस्कस करते हुए। निकाल रहे हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए जी, ये प्लेन है जिसका इक्वेशन है आपका दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। मतलब डायरेक्शन रेशियो किसका होता है? a1 b1 c1 क्या होता है? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है दिस इज a1 b1 और c1। और ये एक लाइन है, ठीक है, जिसके बीच का एंगल हमको निकालना है। मान लेते हैं कि लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उसके बाद से लाइन का डायरेक्शन रेशियो है दिस इज a2 b2 c2। लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। अब हमको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो फिगर देखो, ये नॉर्मल, इस पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये नॉर्मल है। अगर कोई लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो बताओ नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? अगर ये थीटा तो ये स्वाभाविक है कि 90 माइनस थीटा का एंगल बनेगा। ठीक, बस अब हमको थीटा से शुरुआत ना करके हम 90 माइनस थीटा का हेल्प लेते हैं और उसके बाद हम थीटा निकाल पाएंगे। ठीक है, थ्योरम देखो ऐसे निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं? निकालना हमको थीटा, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल। लाइन एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। सो फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स a1 a2 b1 b2 और c1 c2 और डिवाइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। और ये हो गया आपका a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और ये c2 का स्क्वायर। हाँ बोलिए, याद है? ठीक है, एंगल्स का फॉर्मूला। अब फिगर के हिसाब से लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? तो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स, ये उतार लेना, ये आपका cos इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2। लेकिन हमको निकालना था थीटा, तो cos इनवर्स को इधर ले गए और थीटा को उधर। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 90 माइनस cos इनवर्स समथिंग जो आया था। ठीक है, 90 माइनस cos इनवर्स समथिंग और 90 माइनस cos इनवर्स समथिंग को लिख सकते हैं साइन इनवर्स समथिंग। मतलब क्या हो गया? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 और डिवाइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर दिस इज b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो गया दिस इज a2 स्क्वायर दिस इज b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। सो फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर दो लाइंस पर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है तो उस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो दिस इज cos इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय रूट अंडर इतना। माना सब कुछ वही, बस केवल cos की जगह पर साइन का वैल्यू आ जाएगा। साइन इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। जल्दी से एक बार नोट करो कि अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन के बीच का एंगल साइन इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 और डिवाइड बाय दिस वन। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कर ले लो, लिख लो। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते। अब थोड़ा इसका स्पेशल केस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आओ स्पेशल केस।
हम लोग हमेशा से इसको स्पेशल केस को डिस्कस किए थे। स्पेशल केस में आइए, पहला इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, देन अभी तक लिखते आए थे कि दे आर परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर क्या आ गया, देन कह सकते हैं कि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। और दूसरा कि इफ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला चैप्टर्स आ गया, थोड़ा सा सावधान रहना। अभी तक हम लोग जो चीज रटे थे जस्ट उसका अपोजिट हो गया, जस्ट उसका अपोजिट। फॉर्मूला कॉस इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स, कंडीशन पलट गया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, देन दे आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, दे आर पैरेलल। लाइन ऑफ प्लेन आपस में पैरेलल कब होगा, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। और परपेंडिकुलर क्या होगा, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो बराबर। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ठीक, बस इस चैप्टर टॉपिक में थोड़ा सा केयरफुल रहने का जरूरत, इसीलिए चैप्टर बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स में कॉस इनवर्स की जगह पर फॉर्मूला बदल गया साइन इनवर्स, और कंडीशन पैरेलल का परपेंडिकुलर वाला में हो गया, परपेंडिकुलर का पैरेलल में हो गया। केयरफुल रहिएगा, ठीक बस। अच्छा, शुरू करने के पहले जरा से याद रखिए, क्या आप लाइन का इक्वेशन पहचान लेते हैं ना? क्या आप प्लेन के इक्वेशन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताओ r डॉट j प्लस 2k अब बराबर 3। बताओ ये प्लेन है या लाइन? ये लाइन है या प्लेन? बोले जी, प्लेन है या लाइन? ये प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन में क्या था, r डॉट, और अगर r बराबर 3i प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4j माइनस 5 के रहा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन का इक्वेशन है। पहचान ध्यान, डॉट बीच में पूछा हुआ डॉट, तो वो प्लेन का इक्वेशन होता था। और इस तरह का जो फॉर्मेट होता है r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, तो वो लाइन का इक्वेशन होता है। क्या आप लाइन का डायरेक्शन रेशियो पहचान लेते हैं ना? डायरेक्शन रेशियो, लैम्डा के बाद जो i j k का कोफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो है। सो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 0 4 और -5, 0 4 और -5। और इसमें i j k का जो कोफिशिएंट होता है वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। प्लेन का कहो या नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो ध्यान रखिएगा, और सिंपल लाइन तो आप पहचान ले भी करेंगे। तो आइए सर जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हुए क्वेश्चंस, बहुत ही मजा सत्तर इजी सेक्टर। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस k एडिवर्स। और ये वैल्यू तुम्हारे पास r बराबर r डॉट 4i प्लस 2j प्लस 3k अब बराबर 5। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन। क्या आप लाइन और प्लेन पहचान लेना? पहला वाला लाइन है कि प्लेन? पहला वाला लाइन है या प्लेन? तो पहला वाला लाइन का इक्वेशन, तो ये लाइन दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है। क्या आप एंगल निकाल सकते हैं? फला एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन आप इस सेट कीजिए, कॉपी यूज कीजिए, काम यूज कीजिए, विद इन ए मिनट आपको समय लग मिलना चाहिए। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू। ठीक है, एक लाइन है, एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल आप डिस्कस कर लीजिए। तो छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, बोलो भरिए तुरंत। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, जैसे 1 1 1 1 1 1, और इसका डायरेक्शन रेशियो लाइन का प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिस इज 4 2 3। इतना हो गया बस। दादा एंगल का फॉर्मूला सावधान, कॉस की जगह पर साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स a1 a2 4 प्लस 2 प्लस 3 और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, दिस इज रूट 3। 16 9 25 4 29। ठीक है, 16 9 25 4 29 जो भी आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज साइन इनवर्स 4 2 6 3 9 और बटा 29 या 87, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये आपका आंसर। बोले प्रॉब्लम तो होने ही लायक नहीं है, क्वेश्चन तो सीधा है। अगर कोई रेगुलर वे में 3 डायमेंशन को सही ढंग से पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चंस आंसर। फिर से एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल डिस्कस कीजिए। लीजिए r बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस j अब प्लस 4k, और ये बराबर r डॉट 3i प्लस 4j और k बराबर 0। अड़ेगा बराबर 0। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन, दिस प्लेन और दिस लाइन के बीच का एंगल निकालिए। Find the angle between this plane and this line. बोलो आप सही कर जाएगा।
फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन, बताओ ऊपर लाइन है प्लेन, ध्यान से देखो लाइन है प्लेन, ऊपर लाइन की इक्वेशन बताओ, डायरेक्शन रेशियो कितना, इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसका भी डायरेक्शन निकालो और देन फार्मूला। कॉपी लेके बढ़िए जी, कॉपी लेके बढ़िए, आगे बढ़िए, अगला से बोर्ड में पढ़िए। आपका इतना दिन से मेहनत किया हुआ है, आपका 15 दिन का क्लास का मेहनत किया हुआ है, 12 दिन का हो गया, 13 दिन हो गया, आप इसको मन लगाकर बढ़ते चल जाइए। बताओ डायरेक्शन रेशियो कितना है, दिस इज 2 - 1 और 4, 2 - 1 और 4, और इसका डायरेक्शन रेशियो 3 4 1। लो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। नाउ द एंगल्स का फॉर्मूला, दिस इज साइन इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2, कितना हो गया 3 2 6, नहीं a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 4 20 और 1 21, और ये बल्स का 25 और 1 26, जो आएगा वो आंसर। सो आराम से एंगल निकाल सकते हैं, क्या हो जाए बस। फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू, दोनों के बीच का एंगल का तुरंत डायरेक्शन रेशियो पता लगा लो और फॉर्मूला cos sin इनवर्स a1 a2 b1 b2 का फॉर्मूला डालिए और आंसर निकाल सकते हैं। लो भरा, find the angle between this one y plus z plus 1 बराबर 0 और this is x minus 1 by 2, this is a y by 3 और z by 0। find the angle between these two, इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो काम वही है, क्वेश्चन तो टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ, केवल आपको क्या चाहिए, दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और एंगल डिस्कस कर सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द एंगल, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू। बोलो बड़े बस, बताओ इसका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो 2 1 1, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 0, और अब तो कोई भी निकाल देगा। सो फॉर्मूला हो गया एंगल का फॉर्मूला, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय 4 5 6 और 9 4 13, जो आएगा वो आंसर। सो आंसर निकाल सकते हैं कि बस फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू, इन दोनों के बीच का एंगल डिस्कस कर लीजिए। लो इसको बना, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन, 2x plus y plus 3z plus 1 बराबर 0 एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट्स, दिस इज 1 2 1 और 3 4 5। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल डिस्कस कर दीजिए। तो बोलो देर बस, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालो। बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 1 3, इसका डायरेक्शन रेशियो घड़ा के डायरेक्शन रेशियो, सो 3 - 1 2, ये बार इसका हो गया दिस इज 2 और ये हो गया 4। नाउ द एंगल्स कैन बी डिस्कस। सो फॉर्मूला हो गया दिस इज साइन इनवर्स 2 2 4, ये वैल्यू क्या हो गया 2, ये हो गया 4 3 12 डिवाइड बाय समथिंग 16 4 20 4 24 और 9 4 13 और 1 14। सो आप आराम से एंगल डिस्कस कर सकते हैं। हाँ चलिए, एंगल हम लोग निकाल पा रहे थे, बताओ एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन बना सकते हैं और बना सकते हैं, मैंने कहा चलो एक और बना सकते हैं। क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन, एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल डिस्कस कर रहा है। तो लो बराबर दिस इज x plus y minus 2z plus 3 बराबर 0, और ये प्लेन का इक्वेशन है, दिस इज x y बराबर z। लो फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिस इज 3x minus y minus 2z plus 3 बराबर 0। करो फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन। दिक्कत तो नहीं आ रहा चाहिए, तब भी एक बार फिर से बना लो, जल्दी बनाओ, 1 मिनट लगेगा। अरे फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल डिस्कस कर। तुरंत आप इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 1 और -2, इसका डायरेक्शन रेशियो पहचानो तो 1 1 और 1 लीजिए, इसका डायरेक्शन रेशियो मालूम, इसका डायरेक्शन रेशियो मालूम ना। एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स a1 a2 यानी कि 3 b1 b2 -2 और डिवाइड बाय रूट अंडर 3 और रूट अंडर 9 10 4 14, जो आ जाए सो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, दिस इज 2 डिवाइड बाय 42 रूट अंडर 42, दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। चलो ना बना ले, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर एक लाइन दे दिया जाए और एक प्लेन दे दिया जाए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चले, सीधा सीधा कंसेप्ट में है।
दिस इज 2x, बताओ r डॉट 3i प्लस 2z प्लस 2k माइनस 4k हटेगा प्लस 1 बराबर 0। ये एक प्लेन दिया हुआ लाइन, ये एक प्लेन है। और एक लाइन का इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, r बराबर 3z माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3z और माइनस 3k। अड़ेगा दो एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, टेस्ट करना है दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, टेस्ट करके बताइए दे आर पैरेलल और नॉट, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, दे आर पैरेलल और नॉट। बताओ पैरेलल कंडीशन क्या था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर अगर 0 आ जाए तो दे आर पैरेलल। टेस्ट करके बताइए कि दे आर पैरेलल और नॉट। बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 2 -4, ये आपका डायरेक्शन रेशियो। इसका डायरेक्शन रेशियो दिस इज 2 3 और -3। ना कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंडीशन का 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 4 3 12 प्लस 12 जो कि 0 के बराबर नहीं आया। सो दे आर नॉट पैरेलल, सो दे आर नॉट पैरेलल। हाँ ये रहता +4, यहां पर देख लो तब तुम्हारे पास कंडीशन क्या आता है, दिस इज 6 और -12, नाउ दिस इज 0, तो हम कह सकते हैं कि दे आर पैरेलल। तो कोई कंडीशन में दम ही नहीं है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर अगर 0 आ गया तो पर पैरेलल, नहीं तो नॉन पैरेलल। सो पैरेलल का एक ही कंडीशन है, पैरेलल का कंडीशन है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, देन दे आर पैरेलल। चलो ठीक है, नेक्स्ट r बराबर दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 7k अब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ mi और 2j और माइनस 4k और r बराबर r डॉट 4i दस 3j और ये हो गया प्लस 5 प्लस 6k प्लस 11 बराबर 0। देखो एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, कह रहा है इफ दे आर पैरेलल फाइंड एम, इफ दे आर पैरेलल फाइंड एम। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो एम का मान निकाल दीजिए। लाइन दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, अगर पैरेलल है, गिवन है, टेस्ट नहीं करना है, पैरेलल है देन फाइंड एम। बोलो आपसे निकल जाए बस। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों आपस में पैरेलल है तो एम का वैल्यू निकालिए। बताइए पैरेलल है तो एम का वैल्यू निकालिए। तो कंडीशन यूज करते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो दिस इज m to -4 और दूसरा कंडीशंस पे तुम्हारे पास क्या हो गया, जैसे 4 3 और 6, 4 3 और 6, ठीक बस। तो बताओ कंडीशन क्या हो गया कि दे आर पैरेलल दिया हुआ है, so a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। पैरेलल का फायदा 10 4m 10 3 into 2 6 और -24, 4m + 6 -24 बराबर 0। So 4m बराबर 18, m का वैल्यू 9/2। So फाइनल आंसर इज दशवानी। क्या हो जाए बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन देखो, अगला एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बस बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का मीनिंग देखो, जैसे एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज 3i प्लस j माइनस j प्लस k, 3i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस j, ठीक है 2i प्लस j अब प्लस 3k, ठीक है। और एक लाइन का इक्वेशन तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 3i, ठीक बस दिस इज 4, दिस इज 4i प्लस 4j। देख लो बड़ा सा r डॉट 4i और ये वाला तुम्हारे पास -4k, ठीक है 4k प्लस 5 बराबर 0। एक लाइन दे दिया, एक प्लेन दे दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो क्वेश्चन क्या पर, क्वेश्चन का दो पार्ट है, क्वेश्चन दो पार्ट। पहला पार्ट सो दैट दे आर पैरेलल, सो दैट दे आर पैरेलल, ठीक बस बोलो ये आपसे बन सकता है। पहला पार्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट सो दैट दे आर पैरेलल, सो दैट लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। पहला पार्ट ये आपसे कह रहा है, बताओ क्या ये आपसे बन जाएगा, सो दैट लाइन्स आर पैरेलल। बोलो ये तो बन जाएगा, पैरेलल तो बहुत आसानी से प्रूव होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 देन दे आर पैरेलल। तो देखते हैं ये पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया 2 1 3, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा 4 4 और -4। सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाले, अगर ये 0 आ गया
तो दे आर पैरेलल। 4 दूनी 8, 4 और 12, सो 0, सो दे आर पैरेलल। ये तो आपसे ये बन गया। अब इसमें एक पार्ट और है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। देखो पहला पार्ट क्या था कि एक लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है, साबित करना है कि दोनों आपस में पैरेलल है, जो आप आसानी से प्रूव कर दिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, सो दे आर पैरेलल। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का दूरी निकाल दीजिए। बताओ आप कैसे निकालेंगे? आपको 2 मिनट का समय देते हैं, सोचिए एक बार। एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, साबित कर रहा है कि दे आर पैरेलल। एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, प्रूव कर रहा है कि दे आर पैरेलल। आप आसानी से प्रूव कर दिए कि दे आर पैरेलल। अब सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का दूरी निकालिए। एक लाइन दिया हुआ था, एक प्लेन दिया हुआ, सोचो कैसे बनाए, कैसे निकाल सकते दोनों के बीच का दूरी? ये लाइन है, ये प्लेन है, पैरेलल साबित कर रहा था, पैरेलल तो आप साबित कर दिए। अब बताओ कि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाले, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाले? सोचो कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखो, फिगर से देख लो। ठीक है, एक लाइन है, एक प्लेन है और ये एक लाइन है, साबित कर रहे थे पैरेलल, पैरेलल तो दिखा दिए। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। सोचो कैसे बन सकता है? वेट कर रहे हैं आपका, 1 मिनट 2 मिनट समय दे रहा आपको, वेट कीजिए। एक लाइन दिया हुआ था, एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे कर? देखो ध्यान से, ये जो लाइन है एक फिक्स पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। फिक्स पॉइंट कितना? दिस इज 3 - 1 और 1। ठीक है, इसे समझा रहा है। और ये प्लेन का इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। दिस इज 4x + 4y - 4z + 5 बराबर 0। तो क्या आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? वही ना दूरी हो जाएगा। सीधे सीधे जस्ट फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आप इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए। क्या वाला फॉर्मूला से? a अल्फा + b बीटा + c गामा + d डिवाइड बाय √a² + b² + c²। उससे सो क्या हो जाएगा? 4 के 12 -4 + 5 और डिवाइड बाय √4² 4² एंड -4 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा जी? 12 में से 8 गया 4 और 5 9 और नीचे हो जाएगा 4√3, जो भी आएगा 10 रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बोलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बस फाइंड द समझ में आ गया ना? बस ये लाइन इसके पैरेलल है। एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट से होता जा रहा है और ये देखिए यही ना चीज हमारे पास है, ये फिक्स पॉइंट से होता जा रहा है। तो जस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। हो जाएगा बस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लो एक क्वेश्चन आप भी बना लो, इस पर 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे पास बेस्ट है। ठीक है, लो एक क्वेश्चन जल्दी से बना दीजिए। दोनों पार्ट इसको हम देते हैं, दोनों पार्ट इसको आप बना लीजिए कि सो दैट द लाइंस इज पैरेलल एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का दूरी भी निकाल दीजिए। सो दैट दिस लाइन, लो इसको बना लो, 2i, दिस इज 2i + 5j और ये हो गया 7k अब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस is I + 3j, दिस is I + 3j + 4k और ये एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ r.I + j - k अब बराबर 7। So that this line is parallel to this plane and also find the distance between them। दोनों पार्ट आपको बनाना है। So that the line is parallel to the plane and also find the distance between them। बोलो, आपसे बन जाए ना? बराबर।